ਇੱਕ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਵਾਲੀ ਆਫ ਵਾਈਟ ਇਸੇ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਆਫ ਵਾਈਟ ਕੀਤੀ ਆ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਠੀਕ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤਿੰਨ इतनी ज्यादा फिर ऐसे ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ। भाई कह रहे मैं दिखाऊंगी ना फिर गल करूँ शुरू ਆਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਈਜ਼ ਆਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਲਾ ਦੇਣਾ। चलो अच्छा, गांव से हम लोग आ गए थे आज। अभी हम लोग पहुंचे तकरीबन दोपहर में। उसके बाद हम लोग गए यहाँ फैसलाबाद लैलपुर में बाजार। कुछ कपड़े थे फैंसी शादियों के बनने दिए हुए, वो हम लोगों ने पिक किए हैं। कहाँ से? बानू मार्केट से। गागा को मैं लेके नहीं गई क्योंकि ये सो रही थी, बट लकी नहीं, जब तक मैं बाहर रही हूँ तब तक ये सोती रही है। अब हम लोग वापस आए हैं, हम लोगों ने खाना शाना ऑर्डर कराया बाहर से, और अब हम बना रहे हैं चाय। जो लोग बाहर रहते हैं और जो लोग चाय पीते हैं उनको डेफिनेटली इस चीज़ का आइडिया होगा कि पाकिस्तान की जो चाय का टेस्ट है वो इतने मजे का है जो आपको कहीं से नहीं मिलता। और जो पाकिस्तान का दूध है, पाकिस्तान का दूध भी, पाकिस्तान में पाए जाने वाली जानवर, भैंस, गाय, उनका जो दूध है उसका टेस्ट आपको कहीं नहीं मिलता। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, यहाँ पे ये हम दूध लेके आए थे गाँव से, फुल फैट ऑर्गेनिक, बड़े मज़े का दूध। और यहाँ पे मैंने चाय रखी हुई है, ये देखें। अभी इसमें बल्कि मैंने पत्ती डालनी है। अच्छा, यहाँ पे गैस नहीं है जिस एरिया में हम लोग हैं, बल्कि आजकल तो पाकिस्तान में जिनके घर गैस है उनके घर भी गैस नहीं आती। तो हम लोगों ने सिलेंडर रखा हुआ, और ये जो पाइप है उसका बाहर सिलेंडर है वहाँ पे है। और मुझे लगता है इसका बर्नर जो है ना वो हमारे बर्तन काले कर रहा है। आई थिंक जब बर्तन काले हो तो पता नहीं, शायद गैस में मसला होता है या बर्नर में, किसी एक चीज़ में मसला होता है जिससे बर्तन जो है वो काले होते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे होगी चाय की पत्ती, ये गो चीनी और इलायची, राइट, व्हाई नॉट। इलायची वाली चाय बड़े मज़े की होती है। मैंने पत्ती और इलायची डाल दी है, मुझे लगता है पत्ती शायद थोड़ी ज़्यादा ही होगी है। चले, अच्छा मैं आपको बताऊं, जब मैं बाज़ार गई मैं बाकायदा लड़के आई हूँ। पता क्यों लड़के आई हूँ? कि शादी के जो हमने कपड़े थे वो दिए हुए थे मई जून में, जब मैं लास्ट टाइम पाकिस्तान में आई थी उस टाइम पे ऑर्डर दिए हुए थे। और उनका जो प्रॉमिस था वो था अक्टूबर का एंड, और अभी ये नवंबर का एंड चल रहा है और अभी तक कपड़े नहीं बने थे। और बहस ये हो रही थी कि कपड़े नहीं बने तो कोई बात नहीं, आप पैसे वापस दे दें। ना कपड़े देते ना पैसे देते, तो आप दोनों तरह से स्टक हैं, हर बात उनकी मानी जाती है। तो जस्ट कीप इन माइंड, जब भी आप शादियों के कपड़े दें, डू नॉट टेल दम द एग्जैक्ट डेट ऑफ शादी। अगर आपने बता दी कि इस डेट को शादी है, आपको कभी भी कपड़े नहीं मिलेंगे। हमेशा 3-4 वीक पहले उन्हें बताएं कि इस डेट को शादी है, तब आपको बार बार चक्कर लगाने पड़ेंगे और फिर कहीं जाके कपड़े मिलेंगे। स्पेशली जो बड़े नाम हैं बानू मार्केट में बैठे हुए, ये तो आपको बहुत जलील करते हैं, हमारा तो एक्सपीरियंस है। सो दैट्स द स्टोरी ऑफ शादी के कपड़े। जब आप ऑर्डर पे बनाते हैं, कस्टमाइज़ करवाते हैं यहाँ बाज़ारों में, आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए और एक्स्ट्रा जो है आपको खपना पड़ता है इन लोगों के लिए। जितना मर्ज़ी ये प्रॉमिस कर लें, जब आप इनको ऑर्डर देने जाते हैं ये एक डिफरेंट पर्सनैलिटी होते हैं। जब आप इनसे कपड़े पिक करने जाते हैं फिर एक आपको डिफरेंट पर्सनैलिटी इनकी देखने को मिलती है। सो ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी है। यहाँ पे आप इतने पैसे खर्च करें, इतना इनको टाइम मार्जिन दें, जब आपको चीज़ चाहिए होती है मुंह बना के कह देते हैं कि वो बाजी ये तो अभी तक रेडी नहीं है, आप हमें थोड़ा सा टाइम और दें। तो अच्छी खासी इस पर लड़ना पड़ता है, बहस करनी पड़ती है। एंड ऑफ द डे यू हैव टू वेट। लेकिन शादी की कभी भी इनको एग्जैक्ट डेट ना बताएं, अदरवाइज उस डेट पे आपको कभी कपड़े नहीं मिलेंगे इनसे। ये देखें, नहीं लड्डू भी सोता रहा है दिन में, गागा भी सोती रही है। अब रात के 12 बज रहे हैं और दोनों बच्चों की नींद पूरी है, और अब इनको चाहिए कंपनी और इनको चाहिए खेलना किसी से। और ये तो जनाब गो से ही नहीं उतरी। खेलो खेलो। अच्छा, मौसम यहाँ पे बड़ा प्लेजेंट हो जाता है रात को। थोड़ी थोड़ी आपको अगर मेरे बैकग्राउंड में धुंध नज़र आ रही है तो धुंध की हो जाती है, थोड़ी सी ठंड हो जाती है, लेकिन दिन में अगर धूप हो तो फिर गर्मी है। अच्छा, मैं आपको स्टोरी बता रही थी। यहाँ पे
बानो मार्केट में जब आप फैंसी कपड़े देने जाएं। अच्छा होता कुछ है कि बहुत से लोग जो हमारी तरह बाहर रहते हैं तो बड़े कंफ्यूज होते हैं पहले कि पाकिस्तान आके, या अगर पाकिस्तान उन्हें फैंसी कपड़े चाहिए शादियों के या किसी भी और इवेंट के, तो कहाँ पे दें। ठीक है, तो किसी शहर की जो सबसे मेन मार्केट या मेन जो हब होता है, बंदा उसी की तरफ रुख करता है, राइट। तो हम लोगों का भी ऐसा ही हुआ कि हम लोग गए कि फैसलाबाद बानो मार्केट बड़ी मशहूर है, शादियों के कपड़े बनाने हो तो वहाँ पे क्या चीज़, व्हाट इज ये, या किल इट। तो हम लोगों को भी इस बात का आइडिया तो था कि ये बड़ा जो है ना जलील करते हैं बंदे को, टाइम पे कपड़े नहीं देते। तो इसीलिए जब मैं समर में आई थी मैंने कपड़े अपने ऑर्डर कर दिए थे। और जब आप इनको कपड़े ऑर्डर करने जाएं तो ये आपको ना पूरी अपने स्टोर की या अपने ब्रांड की पॉलिसी बताते हैं कि बाकी जब तक आप 50% नहीं देंगे ना तब तक आपका काम शुरू नहीं होगा, और अगर आपको लेट कपड़े मिले तो फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, और ये बात ये तब कर रहे होते हैं जब इन्हें आपने साइज़ भी नहीं दिया होता कि भैया आपको साइज़ तो मिला नहीं है, तो आप कैसे इवन काम शुरू करोगे। ठीक है, एनीवे बड़ा जोर लगाते हैं कि नहीं 50% तो मिनिमम है, उसके बगैर तो ऑर्डर नहीं पकड़ते ये वो। और हमारे सीन में ये हुआ कि हमने उन्हें 50% दिया, और 50% जो रिमेनिंग है वो आपको तब देना होता है जब आप अपना ऑर्डर पिक करें और आप मेक श्योर कर लें कि वो सब चीज़ें जो आपने इंक्लूड की हैं अपने ऑर्डर में, अपने ड्रेस में, वो बनी हो। ठीक है, हम लोगों ने इवन इनको 100% पे कर दिया, 50% पहले, 50% अभी कुछ माह पहले। और अभी तक जो एक सूट है वो एक ही हमने दुकान पे दिया था, वो नहीं बना। ठीक है, मैं नहीं कहती कि सारे जो लोग बैठे हुए हैं बानो मार्केट में वो ऐसा ही करेंगे, लेकिन आम तौर पे होता ही ऐसे है। ठीक है, हमने 3 डिफरेंट जगहों पे, 3 डिफरेंट दुकानों पे कपड़े ऑर्डर कर कपड़े बनवाने के लिए दिए हुए थे। उनमें से 2 ने हमें दे दिया है, एक ने हमें अभी 5 दिन और डिले कर दिया है। ठीक है, आज उन पे हमने इसीलिए जाना था कि ऑलरेडी वो डिले कर रहे थे फ़ोन पे, और आज जाने का मकसद ये था कि अगर कपड़े नहीं है तो हमें आप पैसे दें और हम जाके अपना जो मर्जी करें। ठीक है, लेकिन इतनी वो आपकी मिन्नतें तरले करने पे आ जाते हैं ना कि अगर कसम से झूठ बुलवाने पे यहाँ पे लोग आपको मजबूर करते हैं कि अगर आप शादी की डेट उन्हें बता दें कि इस डेट को शादी है, वो तो कभी सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपको कपड़े मिलेंगे। झूठ बोलना पड़ा कि भाई शादी हमारे इस वीकेंड पे है, तो फिर ये लोग मंडे को कपड़े देने पे राज़ी हुए हैं। तो ऐसे होता है। तो यहाँ पे पैसे और टाइम, इन दोनों के अलावा भी आपको चीज़ें जो सर्विसेज हैं वो टाइम पे नहीं मिलती। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रही कि यहाँ पे बानो मार्केट, फैसलाबाद, लहलपुर का ही ये इशू है। ओवरऑल आपको हर जगह, यहाँ हर सिटी में जब आप कस्टमाइज़ कोई चीज़ बनाते हैं, कस्टमाइज़ कपड़े बनाते हैं, शादियों के फैंसी कपड़े, तो आपको इस चीज़ के लिए रेडी रहना चाहिए कि आपको टाइम का जो है वो आप पे मार्जिन होना चाहिए और आपके पास अल्टरनेटिव भी होना चाहिए जस्ट इन केस। उसके अलावा मैं आपको एक बात बताऊं कि एक दुकान पे हमने 3 सूट दिए थे। 3 सूट में से उसने बोला है कि 2 बन रहे हैं, जो 3rd वाला है उसका मटेरियल अवेलेबल नहीं है, तो वो हम बना नहीं सकते। और ये बात इन्होंने हमें 1 माह पहले बताई है। तो ऐसा भी होता है कि कभी कभी जो आप एग्जैक्ट चीज़ चाह रहे हो वो इनके पास मटेरियल अवेलेबल नहीं है और वो उन्होंने नहीं बनाया। एज़ पर देम दे सेड कि इन्होंने वो लाहौर से भी पता करवाया कि वो मटेरियल मिल जाए, लेकिन आई डोंट नो ऐसा कोई ख़ास क्या मटेरियल था। लिटरली इसमें सितारे थे, बट दे सेड कि दे कुडंट फाइंड इट, तो उन्होंने हमारा वो जो एक ड्रेस है वो नहीं बनाया। सो ये थी बानो मार्केट की स्टोरी। आज शाम जो है ना वहीं गुजरी बाज़ारों में। उसके बाद जब घर आई तो घर के छोटे मोटे काम थे। उसके बाद मेरी गागा उठ गई और ये सारी आज जागेगी ईगी और मुझे भी जागना पड़ेगा। जब पाकिस्तान आए तो हफ्ता तो इसी में लग जाता है, जेट लैग में। जब मैं पहले अकेली आती थी बिफोर हर, तो मुझे इतना मसला नहीं होता था, मेरी 1 आध दिन में नींद सेट हो जाती थी। बट नाउ बिकॉज ऑफ हर आई हैव टू फॉलो हर स्केड्यूल विच इज़ सब्जेक्ट टू चेंज। अभी हमें 3-4 दिन हो गए, आई गेस 2 दिन में और सेट हो जाएगा। और लेट्स गो। सुबह बच्चे उठ गए, सुबह के 4 बजे। इनफैक्ट इनको मैं कमरे में ही लेके लेटी रही थी, थोड़ी रोशनी हो तो बाहर जाएंगे। यहाँ पे ये सुबह हो गई, धुंध अभी भी है यहाँ पे, ये देखें। अब लड्डू को ये हो रहा जी, जैकेट नहीं है आपकी? जैकेट कहाँ गई? लड्डू को हो रहा है कि अब मुझे बाहर लेके जाओ, और मैं इसको कह रही हूँ कि अपनी जैकेट पहन ले फिर बाहर चलते हैं।
क्योंकि अभी सुबह में यहाँ पे ठंड है। चलो आ जाओ, लेट मी हेल्प यू फाइंड अदर जैकेट। या आ जाओ, ये देखें जी। आपके इधर होगा कैरी ऑन में लड्डू, इस कैरी ऑन में देखो, इसमें आपकी ब्लैक वाली एक जैकेट है, वो पहन लो। ये देखिए यहाँ पे पाकिस्तान में कितनी खूबसूरत सुबह है। बड़े अरसे बाद जो है ना वो प्रॉपर सुबह देखने को मिली है। नहीं तो न्यूयॉर्क में तो सुबह उठो, भागो काम के लिए, पकड़ो ट्रेन और बस इंडोर बैठो, और शाम को जब निकलें स्पेशली सर्दियों में तो अंधेरा हो जाता है। और ये देखिए कितना खूबसूरत सनराइज़ है, अमेजिंग। अच्छा यहाँ पे जो सामने क्यारी है, यहाँ पे मुझे लगता है किसी ने कुछ लगाया हुआ है। दिन में जाके देखूंगी कि क्या लगाया हुआ है, जस्ट क्यूरियस टू सी। यहाँ पे सारा यहाँ मेन रोड है, अभी इतनी ट्रैफिक नहीं है, सुबह का टाइम है, 7 बज रहे हैं। चलो जी, चलो अंदर चले अब। देखो मैंने क्या देखा। क्या देखा? यहाँ से? हाँ, दिस इज डोर स्टॉपर, सो इट स्टॉप्स द डोर, ताकि दरवाजा जो है ना वो दीवार पे ना लगे। जी यस। चलो लेट्स गो, लेट्स क्लोज द डोर। Can you help me close the door, please? Ooh, thank you. अच्छा अभी घर में बस मैं, अम्मी, लड्डू और भाई हैं, तो it was just so hard to take care of her at the same time to do everything else. अभी तक सारा लगेज ऐसे ही रखा हुआ है, कुछ भी नहीं रखा। So it was just getting so hard कि बंदा इसको संभाले, अपने काम करे। फिर अम्मा ने मुझे आइडिया दिया कि इसको बिठाते हैं इसके स्ट्रॉलर, इसकी कार सीट में, एक तो सिक्योर रहेगी एंड देन वी कैन गेट टू डू एवरीथिंग एल्स। जी अच्छा, तो अब इसको यहाँ पे सिक्योर किया। अब रोएगी तो चलो ये है कि लड्डू इसको झूला दे दिया करेगा। और यहाँ पे सारे बैग पैक, कपड़े, सब कुछ जो है अब इसको मैंने बिठाया, मैं सारी चीज़ें अनपैक करूँगी, अपने कपड़े, बैग पैक, सूटकेस में अभी तक कपड़े पड़े हुए हैं। यहाँ पे सारे कपड़े जो है हमने इन बैग्स में डाले थे। ओह सो मच टू डू टुडे। जी मैं देखता हूँ वो अच्छा, इतना हमारे बच्चों को पाकिस्तान आके इतना शौक होता है बाहर जाने का, देखने का, क्योंकि वहाँ पे तो बेचारे घरों में ही रहते हैं। अच्छा बैठी रहो आराम से। अब हाँ जी आ रही आवाज। डोंट ओपन, ये लॉक है दरवाजा। थोड़ा सा सनराइज। Yes, yes, yes. Mama is here. Mama is here. Watch your step, okay? Mama is here. Mama is here. Hi. फोन का चार्जर ये लगा हुआ है, प्लग लड्डू में प्लग बेटा। गागा बाबा 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 प्लग देना बाबा इधर होगा। इनकी सुबह हो रही है। सुबह के 4 बज रहे हैं। मैंने ये ऑर्डर कराया था, वहीं थी तब मैंने ऑर्डर करा दिया, कोई पता नहीं डिलीवरी सर्विस का यहाँ पे। तो अभी मैं ये ड्रेस खोल के देखती हूँ कि कैसा है। लड्डू वॉच गागा। ओके हियर इट इज। मैंने इनकी वेडिंग फॉर्मल कलेक्शन में से मंगवाया था। एंड हियर इट इज। ओह वाओ, कलर काफी प्यारा है इसका। अब तो डरा दो, अब तो
पाकिस्तान आ गए। ये नेट पे बना हुआ है, बट ओवरऑल इसका जो काम है वो अच्छा लग रहा। मुझे लग रहा था पिक्चर में कि थोड़ी सादा ही लुक आएगी, लेकिन वाह काम अच्छा हुआ है। इसको बस मैं ट्राई करके देखूंगी, अगर कोई अल्ट्रेशन की ज़रूरत हुई। ये लोग अल्टर नहीं करते, कस्टम साइज़ नहीं बनाते, बस स्मॉल मीडियम लार्ज में इनका जो है वो कपड़े होते हैं। तो अगर कोई मसला मसाइल हुआ इसके साथ तो फिर मैं इसको किसी टेलर को ढूंढ के उनको दूंगी। दिस इज मामा's ड्रेस, यू लाइक मामा ड्रेस गागा? इसे मैंने बनाया है, वो थोड़ा आई थिंक रेडिश में बनाया है, इससे मिलता जुलता ही है कुछ। क्या खेलना है? बैट बॉल। अच्छा बैट बॉल लेके आएंगे आपके लिए। नाश्ता करके बाहर हम ले आए हैं बच्चों को पार्क में थोड़ी वॉक कराने। इतना अच्छा यहाँ पे मौसम है। मैं अभी वही अपने भाई से कह रही थी कि यहाँ पे बच्चों के सही वैसे विटामिन डी बनते हैं, नहीं तो वहाँ पे हर छोटे हर बड़े के ना विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है। अच्छा खासा बंदा भी वहाँ पे सेहतमंद हो ना, तो एक चीज़ जिसकी डेफिशिएंसी आपकी रिपोर्ट्स में आती है वो है विटामिन डी, और उसको जो है ना दबा के विटामिन डी के सप्लीमेंट खाने को मिलते हैं। अच्छा देखें अभी इस पे ग्रास गीला, यहाँ पे जो रात को ओस पड़ी थी जो शबनम, वो है। लुक सो अमेजिंग। छोटी छोटी घास है, कुछ एरिया में जली हुई है घास, आई थिंक सही से पानी नहीं देते, लेकिन कुछ एरिया ठीक है। हाय गागा, आर यू हैविंग फन नन्ना? हे गागा, ये गागी। लड्डू आपको मजा आ रहा है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में रहना है वापस जाना है? पाकिस्तान में जाना है, फिर गर्दिश मुझे तंग करती है। जनिश आपको तंग करती है वहाँ पे? पाकिस्तान में रहना है, ठीक है। इसको सुबह चीनी वाला पराठा बनवा के दिया है जनाब जी ने आधा सा खाया है। उसके बाद इनको चाहिए थी आइसक्रीम। अब सुबह सुबह आइसक्रीम नहीं, हमने इसको मंगवा के दी। फिर हमने क्या खाया फिर आपने? केक डिलीवर करवाया था फूड पांडा से, तो वो बेचारा आके बाइक पे सुबह सुबह 8 बजे जो बेकरी खुली है तो वो डिलीवर करके गया। सो नाउ इज शुगर हाई। अच्छा अपना मैं ऊपर आ गई हूँ, वो देखे गागा को मैं दे के आई हूँ इसके मामे को। मामू जो है इनको सैर करवा रहे हैं। मैं आ गई हूँ ऊपर, अपना सफाइयाँ शुरू करनी है बस। पहले मैं कहती हूँ ऊपर वाला पोर्शन साफ़ करवा लूँ, गेस्ट आने वाले हैं आज। अच्छा धोने वाले कपड़े मैं एक साइड पे इकट्ठे कर देती हूँ, फिर सफाई करके फिर धो लेंगे, ठीक है? I'm here. लड्डू I'm upstairs. My favorite task सफाई। मेरे पास नहीं चल रहा कि जहाँ पे जितनी मिट्टी है मैं सारी मिट्टी साफ करूँ, लेकिन ना तो मेरे पास टाइम है और I have other things to do. But I love cleaning. If I had to, I would do the whole house. But अभी जो बेसिक है मैं वही कर रही हूँ। अब मैं साफ करने जा रही हूँ ये रेलिंग, यहाँ पे इतनी मिट्टी है। Enjoying your morning walk? Hi गागा। ये देखिए हम बेबी सिटर लेके आए हैं। हाय बेबी सिटर। अच्छा ये बेबी सिटर जो है ना, हाय, वो देखें ये बेबी सिटर फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसको हम ऑल द वे न्यूयॉर्क से लेके आए हैं, बट ही इज बीइंग वेरी गुड। और मज़े की बात है बच्चे से अब अटैच हो गए। मुझे याद है जब हम दुबई गए थे इसको लेके, चंकू को लेके, ये अपने मामू की शक्ल देके रोने लग जाती थी। बट नाउ शी इज़ वेरी अटैच्ड। अच्छा मैं आपको दिखाती हूँ रेलिंग, इस पर इतनी मिट्टी है, बच्चे आते हैं हाथ लगाते हैं। ये देखें, मैंने कहा पहले मैं ये साफ़ करूँ ताकि बच्चे आराम से आके बाहर जैसे मर्जी इसके साथ लटके करें।
ताकि उनके कपड़े ना ख़राब हों, बच्चों के हाथ ना ख़राब हों। आपको पता है बच्चे जब खेल रहे हों तो फिर देखते नहीं हैं। चलें जी, सफाई सारी हो गई है, झाड़ू लगा के मॉप किया है, सारा जो है साफ। कपड़े हैं जो हैंड वॉश होंगे, इनको मैं थोड़ी देर में भिगोती हूँ। अच्छा जी, काका यहाँ पे सो गई है क्योंकि इसकी सो गई है क्योंकि इसकी जो है अभी आधी रात हो रही है। सो दैट गिव्स मी सम टाइम ताकि मैं ये वाला काम कर लूँ, राइट। फीडर्स के मैंने भिगो के रखे हैं पानी डाल के, अगर पानी बिना पानी डाले रखते हैं तो स्मेल हो जाती है। और यहाँ पे इसका स्टरलाइज़र मैंने लिया था, ये जब मैं लास्ट टाइम पाकिस्तान आई थी, आई थिंक मैंने इम्तियाज़ से लिया था और मुझे उस टाइम में मिला था कोई 10,000 के अराउंड अबाउट 10,500 कुछ ऐसा था। तब तो ये अच्छा चला था, तो मैं यहाँ इसको रख गई थी। अब इसको देखती हूँ कि ये चल भी रहा है कि नहीं। वैसे तो इसकी 2 साल की गारंटी जो भी है वो है। ये वाटर रेसिड्यू है, आई ट्राई टू क्लीन दिस अप। बाकी अगर आप भी पाकिस्तान आए हैं, आपके बच्चों के लिए स्टरलाइज़र चाहिए तो ये एमएक्स का ठीक चलता है। 3 माह मैंने यूज़ किया था पहले, और अब आफ्टर 4 मंथ्स 3 मंथ्स देखते हैं दोबारा कैसे काम करता है। ये देखिए जी, धूप निकली हुई है लेकिन अभी भी थोड़ा हेजी सा है। हाय ओके, आपको नींद नहीं आई बेटा? इसका जेट लैग मुझे लगता है ठीक हो गया। घोड़े वाला नहीं, घोड़ा नहीं है ये, रिक्शा। इसको क्या कहते हैं? रेडी, मोटरसाइकिल वाले रेडी, पता नहीं क्या कहते हैं। और ट्राली आ गई ये तो रिक्शा है, ये ओपन रिक्शा है, ये ट्राली है। ये रिक्शा है, ये रिक्शा है, ये चिंची है। आई डोंट नो, but there's a difference between rickshaw and चिंची। हाँ नहीं, आई थिंक इसमें 6 लोग बैठ जाते हैं, 5 या 6 लोग। Alright, let's start washing these. अच्छा, बच्चों के पास में जो चीज़ आपके हाथ में होती है वो है ये टूल, बॉटल धोने वाला ब्रश। जिनके बच्चे हैं उनको पता होगा कि ये ब्रश कितना ज़रूरी है, और जिनके बच्चे नहीं हैं, होने वाले हैं, गेट रेडी। और जिनके भी शादी नहीं हुई, दिस इज समथिंग फॉर यू टू नो। इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, और एज अ मदर आप इसको यूज़ कर करके ना लिटरली यू कैन टेल द क्वालिटी कि किस ब्रांड का या किस कंपनी का ब्रश जो है वो अच्छा है और किसका बेकार है। मैं आपको यहाँ पे टिप दूँ, जब भी आप ब्रश खरीदें, जब भी आप ब्रश खरीदें बॉटल धोने वाला, मेक श्योर कि उसके एंड पे इस तरह से स्पंज हो, ये स्पंज। अगर ये नहीं होगा तो उससे क्या होगा कि ये जो ब्रिसल्स हैं, ये फीडर की जो बेस है उसको क्लीन नहीं करते, क्योंकि दे डोंट रीच देयर। यहाँ पे जो मेटल की रॉड सी होती है वो स्टक हो जाती है, लेकिन अगर ये फोम और ये स्पंज होगा तो उससे क्या है कि ये जो सारी बेस है फीडर की वो भी अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगी। मुझे भी नहीं पता था, मैंने कहा ब्रश होता है, खैर है, कोई भी उठा लो। तो जब मैंने ऐसा ब्रश लिया जिसका ये स्पंज नहीं था, तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो वाला ब्रश लेना चाहिए जिसका स्पंज हो। कितना कुछ सीखने को मिलता है ना जब आप मदर बन जाए। एंड आई लव इट, इट्स जस्ट ये इंफॉर्मेशन, ये नॉलेज और ये सब चीज़ें जब अगर आप माँ नहीं बनेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि वैसे तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है सब बच्चों की चीज़ों में पढ़ने की या उनको ख़रीदने की। तो जब आप मदर बनते हैं तो आप बहुत सी चीज़ों का आपको पता चलता है, बहुत सी चीज़ें, बहुत सी प्रोडक्ट्स आप सीखते हैं उनके बारे में, कौन सी अच्छी हैं, किन चीज़ों को अगर आपने एक बार ले लिया तो दोबारा अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, ये मैं टेप लगा के लाई थी वहाँ से, क्योंकि अगर आप लिक्विड्स को टेप ना लगाए तो अक्सर लीक हो जाते हैं। जस्ट टू अवॉइड, इवन तो ये लाभ भी है, लेकिन अवॉइड करने के लिए कि लीक ना हो जाए, कपड़े वगैरह कुछ ख़राब ना हो जाए, तो मैंने इसको टेप कर लिया था। जब होते हैं फीडर, इसको मैंने धोया अच्छा रगड़ के, और इसको मैं बॉक्स में बंद करके फिर रख के गई थी। इतनी मुझे मट्टी जमी हुई थी इसके, स्पेशली रैक्स पे अच्छे खासा जो है अभी गंदा हुआ था,
जिसको प्लग इन करके तो इसकी लाइट ऑन हो जाती है, ऐसे स्टीम बनेगी। लेकिन इसमें टाइमर कोई नहीं है, देयर इज़ नो टाइमर दैट यू कैन सेट, कोई सेटिंग नहीं है, बस एक ही बटन है, वो दबा दो लाइट ऑन हो जाए, इसका मतलब चल रहा है। और यहाँ से ये इसका वेंट है, तो यहाँ से सारी स्टीम निकलेगी। बी केयरफुल जब भी आप ये यूज़ करें, क्योंकि ये जो इसका लिड है ये बहुत गर्म हो जाता है, और जब आप इसको उठाएं तब मेक श्योर कि स्टीम जो है वो थोड़ी बैठ जाए। टर्न ऑफ करने के बाद ही उठाएं एंड कीप दिस अवे फ्रॉम किड्स। ये सुपर हॉट हो जाता है, इफ दिस गेट्स एक्सट्रीमली हॉट, जस्ट मेक श्योर यू कीप दिस अवे फ्रॉम किड्स। इन बच्चों से ना दूर रखना ताकि ये हाथ ना लगाएं, हाथ जल जाएगा। यू गॉट इट, मेक श्योर यू नॉट टचिंग दैट। मेरा लड्डू, मेरा मद्दू, मेरा दद्दू।